सूरजपुर जिले के 3 विधानसभा प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर का नामांकन फॉर्म जमा हो रहा था और ऐसे में हमारे बीच हैं भटगांव क्षेत्र के अभी वर्तमान में विधायक और फिर से इनको मैदान पर उतारा है कांग्रेस पार्टी ने, पारसनाथ राजवाड़े जी। आइए इनसे बात करते हैं आज नामांकन फॉर्म भरने के बाद कितना हौसला बुलंद है इनका। बहुत स्वागत है आपका सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपने नामांकन फॉर्म जमा करा है और ये शायद तीसरी बार आपको मौका मिल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना और मजबूती के साथ मैदान पर उतर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा जताया है। मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार कि मुझ पर उन्होंने भरोसा किया। और आज जो नामांकन भरने हम सब यहाँ उपस्थित हुए, हमारे तीनों विधानसभा प्रेमनगर, प्रतापपुर, भटगांव, और जैसी यहाँ की जो मतदाता कार्यकर्ता यहाँ पर जो इकट्ठे हुए, जो हुजूम आया, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के प्रति विश्वास है, कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास है। और उन लोगों ने इतनी उत्सुकता के साथ विधानसभा के हर एक पोलिंग के लोग उपस्थित हुए और फार्म जमा करने में सहयोग किया, उत्साहित था। इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस के प्रति उनका विश्वास है और कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि अभी जब बीजेपी ने यहाँ पर नामांकन के लिए जब वो आई थी, तीनों प्रत्याशी जब आए हुए थे, तो मैं आपके जो विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े जी से मैंने सवाल पूछा था, तो वो आप पर आरोप लगाई थी कि पारसनाथ जी जो है वो लोगों से बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं रहते, लोग उनसे आसानी से जुड़ नहीं पाते। आपने एक डिस्टेंस बना करके रखा हुआ था और इसका फायदा लक्ष्मी राजवाड़े जी को मिलने वाला है। ये तो समय बताएगा कि डिस्टेंस किसने बनाया, किससे जुड़ा हुआ, ये कहने की बात है। और अपना अपना पक्ष लोग रखते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, पर मैं इतना जानता हूं कि जो स्थितियां हैं क्षेत्र की, वो लोगों को दिख रहा है, लोगों के समझ में आ रहा है। और आज आप यहाँ मौजूद थे, उनके भी रैली को देखे होंगे, हमारे रैली को भी देखे होंगे, आपको स्पष्ट हो गया कि कहाँ किसकी स्थिति क्या है। जैसे बीजेपी ने बहुत ही एक अलग कार्ड खेला है, आप राजवाड़े परिवार से आते हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी ने भी अपना जो प्रत्याशी मैदान पर उतारा है वो भी राजवाड़े परिवार से हैं। ये जातिकरण समीकरण को देखते हुए कि आपको नुकसान हो सकता है इससे? कोई नुकसान नहीं। ये तो पार्टियां की नीतियां होती हैं, सिद्धांत होते हैं, लोग सिद्धांत पर जोड़ते हैं, काम पर जुड़ते हैं। 15 साल के भाजपा की सरकार रही है और उन लोगों ने जो घोषणाएं की थी उसमें कितना खरा उतरा, वो तुलनात्मक बात है। कांग्रेस की पार्टी ने जो घोषणाएं की उसमें कितना काम किया, आपको देखने को स्पष्ट मिलेगा कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर आम आदमी का भरोसा है, वो विश्वास है। और उसी विश्वास को कायम रखते हुए हमारी सरकार ने चुनाव में उतरा है। और ऐसी स्थिति बनी है कि वो कुछ भी कर लें, उन पर आम आदमी भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें खाली झूठ बोलने का काम किया, कोई काम तो किया नहीं है। 15 साल तक बरगलाते रहे, झूठ बोलते रहे, अपना काम कराते रहे। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया, हर एक वर्ग के लिए काम किया, हर एक क्षेत्र के लिए काम किया। आपने भटगांव विधानसभा क्षेत्र में आपकी अपनी ऐसी क्या उपलब्धि है, सरकार की नीतियों को छोड़ करके, सरकार की योजनाओं को छोड़ करके आपने भटगांव क्षेत्र के लिए ऐसा क्या करके दिखलाया है जिसकी वजह से भटगांव की जनता आपको वोट करे? यहाँ पर जितने पिछड़े क्षेत्र थे, जहाँ जिसकी ज़रूरत थी, जैसे बिहारपुर क्षेत्र, बिहार क्षेत्र में सड़क की ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, स्कूल की ज़रूरत थी, कॉलेज की ज़रूरत थी, सारे काम हमने किया है। या अपने भटगांव क्षेत्र में हो और या विश्रामपुर क्षेत्र में हो, जिसकी जहाँ जो ज़रूरत थी वो काम हमने किया है। आप मुझे बताइए, चलते चलते बस अब एक ही सवाल आपसे करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन कौन सा काम बाकी रह गया है अब, जो अभी तीसरी टर्म में जब आपको मौका मिलता है, यहाँ की जनता, भटगांव की जनता आप पर भरोसा करती है, तो आप कौन कौन से काम बाकी हैं जिसके लिए आप पुरजोर ताकत के साथ उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे? और कोई ऐसा सपना भटगांव की क्षेत्र की जनता को आप दिखाना चाहें जिसको आप पूरा करेंगे? अब तो उद्योग धंधे खोलने की आवश्यकता है, जहाँ पर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। एससीसीएल पहले बहुत तायत मात्रा में यहाँ खुला हुआ था, भटगांवा था, विश्रामपुर था, कुंदा था, पर धीरे धीरे वो बंद करने होने के कगार पे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उद्योग धंधे खुलें जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इस ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, आपने हमसे बात की।
बीजेपी जनता आश्वस्त है, 17 तारीख को अपना पूर्ण बहुमत देगी और फिर से हम 75 पार कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की जो नीति है हमेशा से गरीबों की सरकार रही है, दबे कुचलों की सरकार रही है और उसका फायदा हुआ है कि किसान से लेके युवा बेरोजगार सभी इस फायदे से लाभान्वित हुए। सर बेरोजगारी भत्ता का बात कर रहे थे आप, आखिरी में दिए हैं आप सुनिए, पहले मैं आपको बता देना रहा था। हूं आपको बेरोजगारी भत्ता वाली बात है ना, 15 साल में 98 करोड़ रुपए दिए थे और हमारे 175 करोड़ रुपए 4 महीने में 4 साल युवा भटका है, 4 साल, उस पर क्या प्रतिक्रिया? आप ये देखिए ना, कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ता दिया था और कांग्रेस की सरकार ने जो 15 साल में दिए उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा 4 महीने में हमारी सरकार ने दिया है। आप इस चीज को देखिए, जनता आश्वस्त है, कांग्रेस की सरकार बन रही है और 75 पार का जो हमारा नारा है वो आपको 17 तारीख के बाद दिखने। लक्ष्मी राजवाड़े जी का आरोप है वर्तमान विधायक जी से कि थोड़ा हाथ मत लगाइए भाई, हाथ मत लगाइए। आरोप ये है कि जो वर्तमान विधायक जी हैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर हैं विधायक भटगांव में, और वो जो आम जनता से जैसा कनेक्ट होना चाहिए वैसा नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। उनसे संपर्क करना बहुत कठिनाई होती है, उनसे जाकर के अपनी दुख तकलीफ को बताना कठिनाई होती है। ऐसे में आप सिर्फ ये बोले जा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति विशेष की भी एक पहचान। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो जो कनेक्टिविटी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ना, वो सरासर गलत है। हमारे विधायक जी एक एक कार्यकर्ता से घर के सदस्य के जैसे मिलते हैं और आप इस क्षेत्र में सर्वे कर लीजिए, कोई भी विधायक। मैं आ रहा हूँ बिल्कुल आइए, मैं चुनावी माहौल पर बात करता हूँ। और जो हमारे हाँ जिला पंचायत सदस्य थी, कहाँ पर विकास किया बता दे अपना। 4 साल जो आपका जिला पंचायत सदस्य। चलाइए चुनावी माहौल पर आता हूँ। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे पारसनाथ राजवाड़े जी से जो भटगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उनसे हमने बात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।